बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शौहर के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है कि जिसको अगर बीवी दबाए तो इस घर में बेपनाह रिज़्क बारिश की तरह बरसेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क में इजाफे के लिए कौन सा बाकमाल अमल बताया है कि जिसको करते ही सहाबा पर रिज़्क की बारिश होने लगी। ये तमाम बातें इस वीडियो में तफसील से शामिल की जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो ख़ास ख़वातीन के लिए है जो कि शादीशुदा हैं। शौहर के किस हिस्से को दबाने से घर में इतनी दौलत आती है कि जितना मर्ज़ खर्च कर लें कभी दौलत और रिस्क में कमी नहीं आएगी। आज मैं आपको ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ, ख़ास तौर पर ख़वातीन को, जिसे सुनकर आप इस अमल के बगैर नहीं रह सकेंगी। रात को सोने से पहले औरत ने शौहर का ये हिस्सा दबा लिया जिसे आपको बताने जा रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि घर में दौलत की इतनी फरावानी होगी और ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा कि आपको गुमान ही नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी मर्द और औरत का निकाह होता है और वो मियाँ बीवी बन जाते हैं, और जिस घर में औरत दुल्हन बनकर जाती है तो वो घर वाले चाहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा हो, घर को संभाले, शौहर के घर वालों की अच्छी खिदमत करे, इसके अपने नसीब के बहस शौहर को अच्छा रोज़गार मिले। जैसा कि आपने सुना होगा कि रिज़्क औरत के नसीब से मिलता है और औलाद मर्द के नसीब से मिलती है। इसी तरह बहुत सी बातें आपको माशरे में सुनने को मिलती हैं। हदीस पाक में आता है कि निकाह के ज़रिए रिज़्क तलाश करो और औरत से निकाह करो, क्योंकि ये औरतें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रिज़्क में बरकत लेकर आएंगी। नाजरीन, एक बार एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अपनी तंग दस्ती की शिकायत की और कहा कि मैं बहुत तंग दस्त हूँ और गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी गुर्बत ही नहीं जाती। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर लाजिम है कि तुम निकाह कर लो, यानी शादी कर लो। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत और तरक्की रखी है, रोज़गार मिल जाता है, जबकि तंगदस्त आदमी तंगदस्ती दूर हो जाती है, रिस्क में बेहतरीन बरकत पैदा हो जाती है। जबकि आज के दौर में लोग निकाह करने में बहुत देर कर देते हैं, जब तक पैसा ना आ जाए, अच्छा घर ना आ जाए, अच्छी गाड़ी ना आ जाए, निकाह की तरफ देखते ही नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से निकाह करो, वो तुम्हारे लिए माल लाएंगी, यानी इनके आने से अल्लाह ताला माल में बरकत देगा। जहेज़ लाना मुराद नहीं, औरत हमेशा ये चाहती है कि इसका शौहर घर में इतनी दौलत लाए जो कभी ख़त्म न हो। तो ऐसी औरतों को चाहिए कि आज से ही ये अमल लाजिम कर लें। शौहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है, वो चाहता है कि इसे किसी से कुछ मांगना ना पड़े और अपनी ही कमाई हुई दौलत से बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। दूसरी तरफ कुछ शौहर ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी और बच्चों की कोई परवाह नहीं होती। ऐसे मर्द ज़िंदगी भर जलील और ख्वार होते हैं, जो अपनी बीवी बच्चों की कदर नहीं करते। अगर शौहर घर में पैसे कम लाता है और इसका काम सही तरीके से नहीं चल सकता, कमाई बहुत कम है, तो औरत को चाहिए कि रात को इसके बिस्तर पर बैठ जाए और आराम आराम से इसके पाँव दबाना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो पाँव दबाए वैसे ही ये पढ़ती रहे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तो इसमें मुबारक हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। औरत अपने नरम हाथों से शौहर के पाँव दबाए और साथ साथ इसका विर्द करती रहे, जो अल्लाह पाक के दो बेहतरीन इसम मुबारक हैं। शौहर के पाँव दबाने के साथ साथ इसका विर्द जारी रखे। मोहतरम भाइयों और बहनों, ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक को बेहद पसंद है, क्योंकि मियाँ बीवी में मोहब्बत होना और एक दूसरे की तरफ प्यार से देखना घर में बेहतरीन रिज़्क और बरकत लेकर आता है। एक इसम मुबारक जिसका मतलब है अल्लाह गनी है,
وہ آپ کے شوہر کو بھی فٹ کر دے گا، آپ کے شوہر کے رزق، دولت اور کاروبار میں اضافہ فرما دے گا، آپ کے شوہر کو مال و مال کر دے گا۔ جب دوسرے نمبر پر یا ودودو، یہ اسم مبارک میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ہے، یعنی اگر میاں بیوی میں کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسم مبارک دونوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو اس ویڈیو میں بتائے گئے چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے میاں بیوی دونوں کی درمیان محبت بھی بڑھ جائے گی اور ان کی دولت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ناظرین، دراصل بات یوں ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اس عمل سے اسے ثواب بھی ملتا ہے۔ میاں بیوی کا پیار محبت سے رہنا ہی گھر میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا۔ وہ عورت جب پیار محبت سے اپنی شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کر رہی ہوتی ہے تو اس عمل سے ان کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی رزق اور دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث ہے، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ہلکی سی بھی ناراضگی یا ناچاکی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار محبت میں بدل جائے تو اس گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے اور اس گھر سے برکت ختم نہیں ہو سکتی، رزق میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسرے میاں بیوی کو پیار و محبت سے رہنا نہیں دیکھ پاتے، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پیار و محبت اور سکون سے رہیں تو ان میں ناراضگی، لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربے آزماتے ہیں، لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے، کوئی کچھ بھی کر لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے اس کا خاوند جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔